कि जिन्होंने तलवार से कपड़े भी बदले, धर्म भी बदला, उन मूर्खों को नहीं पता चल रहा कि जब ये तलवार के सामने नहीं बदले तो अब क्या बदलेंगे यार। तो जिनको ये शौक है कि धर्म बदलने के बाद गिनती बढ़ जाएगी, तो गिनती में तो तुम्हारे 57 देश हैं, लेकिन कटोरा लेके तुम ही भाग रहे हो, हम तो जान ही रहे। और जो हमारा हिंदू राजा था जिसके ऊपर यह आरोप लगाया गया कि वो मुसलमानों का कातिल है, 57 देशों में से 8 इस्लामिक देशों का नागरिक सबसे बड़ा सम्मान ले चुका है वो अब तक। अपनी शक्ति पर रहने से ही दुनिया आपको मानेगी। अपनी पहचान को दूसरे के लिए खो देना, दूसरे से ये मिन्नतें करना, मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूंगा, क्योंकि ये चरखे वाले भी जो थे मंदिरों में नमाज पढ़वा रहे थे। आप अपनी पहचान मत मिटाइए जो हैं, और वो आपकी अपनी पहचान है, किसी को मारने सताने पे नहीं बनी है आपकी पहचान। जब तक उसे बनाए रखेंगे दुनिया समझ जाएगी कि ये बदलने वाले नहीं हैं, और जब आपको समझ जाएगी तो वो खुद बदल लेंगे। इसलिए लोग बदल रहे हैं। समय समय पे कुछ कुछ लोग भारत माता की जय कहते हैं, डरते डरते कहेंगे। जैसे जैसे राष्ट्रवाद का पारा इस देश में बढ़ेगा, मुझे पूरी उम्मीद है गद्दार भारत माता की जय भी कहेंगे, वंदे मातरम भी गाएंगे। और कुछ ये स्थिति 100 साल अगर आपने बना के रखी, मैं नहीं रहूंगा, हम में से बहुत सारे लोग नहीं रहेंगे, यही कहेंगे कि हमसे गलती हो गई, हमारे पूर्वजों का नाम चाचा राम था, राम था, किसी का कैलाश था, हमें डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी मिल गया है, हमारे कागजात भी मिल गए हैं, हम वापस आना चाहते हैं। लेकिन इस स्थिति को समाज को बना के रखना है। राजनीति जिसको जो करनी है करे, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोई पार्टी को आप वोट दें, लेकिन यह तय कर लें कि आप लड़की की शादी करते वक्त 15 बार उसके परिवार को ढूंढते हैं, 15 बार उसका गोत्र ढूंढते हैं, लेकिन खत्ता पे बिठाने वाले का भी तो गोत्र ढूंढो कि इसका गोत्र क्या है जो ये घूम रहा है। उसका गोत्र नहीं पूछा आपने, तो अब वो जो है जनेऊ लेके घूम रहा है बेचारा। उसकी समझ में नहीं आ रहा अंदर पहनूं बाहर पहनूं, कैसे पहनूं, गर्दन में पहन रहा है, कमर में पहन रहा है, इतना उलझ गया है कि उसकी समझ से बाहर हो गया। आपकी ताकत ने कुछ लोगों को जनेऊ पहनने पे मजबूर कर दिया, आपने उनसे कहा नहीं पहनो, पहन रहे हैं। और कुछ लोग जिनको यह गलतफहमी थी कि हम जिसे फतवा दे देते हैं वही जीत आएगा, वो जामा मस्जिद का इमाम बार बार दरवाजा खोल के देख रहा है कोई फतवा लेने आया, वहां कोई जा ही नहीं रहा है, वो भी बेरोजगार हो गया है। ये 2 मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं कि आपने 14 के बाद 1000 शिकायतें हो सकती हैं सत्ता से आपकी। ये शिकायतें बहुत छोटी होती हैं जब राष्ट्र सामने होता है। अपनी निजी और छोटी छोटी शिकायतों के कारण राष्ट्र को दांव पे मत लगाइए। ये राष्ट्र है तो हम हैं, राष्ट्र रहेगा तो हम रहेंगे। जब राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो मेरे और आपके रहने का मतलब क्या है? करोड़ों लोग ऐसे रह रहे हैं जिनका कोई वतन नहीं है। इसलिए जो आपने गलतियां की, जो आपसे भूलें हुई, किन्हीं कारणों से हुई, उन सबको थोड़ी देर के लिए ताक पर डाल दीजिए और अपने समाज में जो चले गए हैं उनका हाथ पकड़िए। सामाजिक तौर पे सिर्फ हाथ पकड़िए। वो हजारों साल से नहीं बदले, अभी भी नहीं बदलेंगे और आपके साथ खड़े हो जाएंगे। लिहाजा आर्टिकल 35 और 370 हटने के बाद आप सब लोगों को बधाई। 31 अक्टूबर को सरदार पटेल के जन्मदिन के दिन जब जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल जाएं, तो यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो शख्स जिसको आपने पीएम बनाया है वो पूरी दुनिया को तो मैनेज कर लिया उसने कि आर्टिकल 35 और 370 से पूरे देश में खुशी की लहर है। ये हमारे घर का मामला था, हमने तय किया है, बाहर वालों का कोई उसमें लेना देना नहीं है। लेकिन 2.5 लाख लोगों की रैली बांग्लादेश में निकल रही है कि 370 कैसे हटाया। उनसे पूछो, तुम्हारी ये औकात कहने की इसलिए है कि हमने तुम्हें बसा दिया था, तुम इस लायक नहीं थे कि तुम लड़ सकते, हमारी सेनाओं ने तुम्हें जाके बचाया और तुम्हारा मुल्क बनाया। अब तुम हमको बता रहे हो कि 370 क्यों हटाया? हम नहीं होते तो तुम होते ही नहीं। इसलिए भारत के तमाम उन नागरिकों को जो मेरी बात सुन रहे हैं और गुजरात के लोगों से खास तौर से मैं बार बार कहता हूं,
फेसबुक पे और इंटरनेट पे बधाई देने का समय नहीं है। 31 तारीख को प्रण करें कि अपने शहर के सबसे बिजी चौराहे पर 100 लोग हों, 5000 लोग हों, 5 लाख लोग हों, मोमबत्ती लेकर के देश की सरकार को धन्यवाद दीजिए कि उसने एक ऐसी धारा को हटाया जिससे सनातन संस्कृति बचेगी, जिससे यह देश बचेगा। यह आप कैसे करेंगे, किस तरह करेंगे, यह आपको तय करना है। पूरे देश के लोगों को सड़कों पर निकल के आना चाहिए और कहना चाहिए कि यह एक ऐसा काम है जिसे दुनिया को दिखाना है। आप सरकार पे कोई एहसान या सरकार को थैंक नहीं देने जा रहे हैं, दुनिया को दिखाना है कि हमारे शख्स ने जो काम किया है हम उसके साथ हैं। और ये 90 करोड़ जनता और 130 करोड़ जो लोग हैं ये भारत के साथ हैं, प्रधानमंत्री के साथ हैं। लिहाजा सड़कों पर निकल के आपको दिखाना होगा। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, धैर्य के साथ सुनी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। भारत